सुर्खियों के साथ मैं सीमा शर्मा हाजिर हूं। मुख्य समाचार। संसद में कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 में 6.8% रहेगी विकास दर, 8% से पूरा होगा विकसित भारत का लक्ष्य। बुनियादी ढांचे, एआई, रोबोटिक्स से लगातार बढ़ाना होगा निवेश, निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जरूरी। वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत बुनियाद, सूझबूझ वाली राजकोषीय मजबूती, विवेकपूर्ण नीति प्रबंधन और निजी खपत बने रहने के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 6.3 से 6.8% रहने की उम्मीद है। हर साल देनी होगी 78.5 लाख नौकरियां। एफडीआई अप्रैल और नवंबर में 17.2% बढ़ा। देश में अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक 1000 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। भूमि, भवन व श्रम क्षेत्र पर जोर, कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत। आज उम्मीदों का बजट, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गरीब और मध्य वर्ग पर हो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के लिए अनुकूल माहौल, कहा राष्ट्रपति मुर्मू ने। उन्होंने कहा मध्य वर्ग के बड़े सपनों से ऊंची उड़ान भरेगा देश। बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के लोग सराहना के पात्र हैं। मानसिक सेहत बिगाड़ रहा सोशल मीडिया। कल संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया कि युवाओं, बच्चे और किशोरों को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा। युवाओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहा नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं, तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जोर दिया गया कि बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा इंटरनेट, खासतौर पर सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से जुड़ा है। आतंकियों के खिलाफ 20 घंटे का अभियान, हथियार मिले। नियंत्रण रेखा पर आतंकियों के खिलाफ वीरवार रात से शुरू सेना का अभियान करीब 20 घंटे तक चला। सूत्रों के अनुसार मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम वैट के सदस्य थे। सैन्य सूत्रों के मुताबिक वीरवार देर शाम रख हवेली क्षेत्र में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में 4 से 5 आतंकियों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया। सेना के चौकस जवानों ने 2 को ढेर कर घुसपैठ को नाकाम बनाया। हेलीकॉप्टर बुकिंग में बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन कोटा। श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड ने दिव्यांग व बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा में कोटा लागू कर दिया है। ये सुविधा आज से मिलेगी। बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि पहले बुजुर्ग दिव्यांगों को मौके पर बुकिंग में प्राथमिकता दी जाती थी, अब ऑनलाइन बुकिंग में कोटा तय कर दिया गया है। बुकिंग सुविधा वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर उपलब्ध होगी। पैलेटिव चिकित्सा में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाएं, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के पिछड़े व दूर दराज के क्षेत्रों में पैलेटिव यानी प्रशामक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रशासन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। विशेषज्ञ एसओपी को लेकर अपडेट रहें। अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी सुविधा से कैंसर मरीजों को मिलेगी राहत। चिकित्सा में नवाचारों को बढ़ावा देने पर जोर। एलजी ने एम्स के विभिन्न ब्लॉकों के निरीक्षण किया और चिकित्सा कर्मचारियों से बातचीत की। बलिदानियों के सम्मान में महाकुंभ की आध्यात्मिक आहुति। प्रयागराज महाकुंभ में संत जोगेश्वर दास एक माला में पिरो रहे देश के लिए मर मिटने वालों के परिवार। 400 से अधिक
बलिदानियों का परिवार एक सूत्र में जम्मू के बलिदानियों के स्वजन भी आश्रम पहुंचे। किसानों को दलहन की खेती के गुण सिखाए, सुकास्ट जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन, किसानों को वितरित किए बीज और पंप। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद सीमा। जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र ने प्रस्ताव बनाने पर काम शुरू कर दिया है। जम्मू में केंद्र स्थापित होने के बाद जम्मू कश्मीर व लद्दाख का मौसम प्रबंधन मजबूत होगा। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को अमरनाथ व वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मौसम संबंधी सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे यात्रा सुगम होगी। प्रदेश के विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का काम करेगी। विश्वविद्यालय के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के संकाय सदस्यों को इसके लिए 93 लाख रुपए का अनुदान मिला है। इसका उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध वास्तुकला व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए संवर्धित वास्तविकता व आभासी वास्तविकता का उपयोग करना है। प्रदेश में नक्शा राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण पायलट कार्यक्रम के कार्यान्वयन व समीक्षा निगरानी के लिए यूटी स्तरीय समिति व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है। इसके तहत यूटी की 4 यूएलबी शहरी स्थानीय निकाय में नक्शा कार्यक्रम चलेगा। इसमें भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। अवंतीपुरा, बिश्ना, कटड़ा व पट्टन में डिजिटल होगा भूमि रिकॉर्ड। कश्मीर के हस्तनिर्मित उत्पादों की विदेशों में बिक्री बढ़ाने के लिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ने नई पहल की है। आईआईसीटी व राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर ने मिलकर जीआई पंजीकृत पेपर माची, पश्मीना शॉल, कालीन आदि के लिए नवाचारी पैकेजिंग विकसित की है। व्यापारियों को इसे अपनाने का भी आग्रह किया है। मथवार मेला शुरू, हजारों भक्तों ने बाबा बल्लू जी का आशीर्वाद लिया। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने किया 3 दिवसीय मेले का आगाज। देवस्थान में टेका माथा, पुलिस ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। खेल समाचार। विश्व विजेता भारत का इंग्लैंड पर वर्चस्व कायम, लगातार 5वीं टी20 सीरीज जीती। सूर्य कुमार यादव की टीम ने इंग्लैंड को चौथे टी20 में 15 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली। भारतीय जीत के सूत्रधार हार्दिक पांड्या और प्लेयर ऑफ द मैच शिवम दुबे के तूफानी अर्धशतक रहे। अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में बेटियों का कारवां फाइनल तक पहुंच गया है। स्पिनरों के उम्दा प्रदर्शन के बाद भारत ने कल एक तरफा सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। भारत कल फाइनल में अब दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। एक खबर देहरादून में हो रहे राष्ट्रीय खेलों से। मणिपुर की भारोत्तोलक एस बिंदिया रानी देवी ने राष्ट्रीय खेलों की भारोत्तोलक स्पर्धा के 55 किलोग्राम वर्ग के स्नैच में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पुरुष वर्ग में 2023 और 24 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए चुना गया, जबकि स्मृति मंधाना ने महिला वर्ग में ये पुरस्कार जीता, जो आज बोर्ड के वार्षिक समारोह के दौरान दिए जाएंगे। वहीं भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को मिलेगा विशेष पुरस्कार। दिग्गज सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा और कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। सोनमर्ग में फिर हिमपात। कश्मीर में आज भी कई जगह हल्की बर्फबारी और वर्षा के आसार। कश्मीर में चिल्ले खुर्द शुरू। तापमान में हुआ सुधार। जम्मू में हल्के बादल छाए रहे। ठिठुरन पहले से कुछ कम हुई। कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:03 पर होगा और कल सूर्योदय 7:26 पर होगा।